जिले में गंगा दशहरा के पर्व पर धार्मिक स्थलों पर आस्था का उमड़ा सैलाब। गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और आस्था पूर्वक मनाया। जिले के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही तीर्थराज मचकुंड के सरोवर पर आस्था पूर्वक स्नान किया, जिसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। तीर्थराज मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया कि हिंदू धर्म के में गंगा दशहरा का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा के दिन विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। वह हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस दिन मां गंगा मैया स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से संपूर्ण पापों का विनाश होता है। गंगा दशहरा के दिन शहर भर में श्रद्धालुओं में भारी आस्था और उमंग देखी गई। जिले भर के धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सनातन धर्म के लोगों ने दान पुण्य कर पुण्य प्राप्त किया। तीर्थराज मचकुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए चौकी इंचार्ज कृष्ण अवतार के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। महंत कृष्णदास ने बताया कि गंगा दशहरा के दिन सनातन धर्म के लोगों को दान करना चाहिए। दान करने से परिवार में सुख समृद्धि एवं धन की वृद्धि होती है। उन्होंने बताया गंगा दशहरा के दिन फल, सत्तू एवं धन जरूरतमंद लोगों को अवश्य दान करना चाहिए। इसके अलावा वस्त्र भी दान कर सकते हैं। जरूरतमंद एवं अभावग्रस्त लोगों को दान करने से मां गंगा प्रसन्न होती हैं। आज तीर्थराज मचकुंड में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे और मचकुंड सरोवर में स्नान कर मंदिरों में दर्शन किए। सत्तू, खरबूजा, शरबत की जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं और जो बड़ी संख्या में दान पुण्य कर रही है। लगभग आज 30-40 हज़ार लोग मचकुंड में पहुँचने की संभावना है और सभी लोग स्नान करके शांतिपूर्वक मचकुंड की और दान परम पवित्र से गंगा दशहरा है और इसमें गंगा जी का अवतरण हुआ था और उसी उपलक्ष्य में यहाँ सब लोग आते हैं, स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पुण्य ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। मचकुंड तीर्थ स्थान समस्त तीर्थ स्थानों का भी राजा है, इसलिए जब तक यहाँ स्नान नहीं होगा तब तक अन्य तीर्थों में स्नान करने का कोई महत्व नहीं। और ये भगवान मचकुंड के पुण्य प्रताप से यहाँ इतना बड़ा स्थान ये बना है। भगवान मचकुंड जिन्होंने कालयवन को मारा था वो भगवान मचकुंड ने फिर अंत में यहाँ पाप से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ किया, इतना महान यज्ञ किया और यज्ञ के ही स्थान पर ये कुंड उनके तैयार हो गया। इसलिए आज ये मचकुंड कहलाता है। जबकि भगवान मुचकुंड थे तो भगवान मुचकुंड के नाम पर ये मचकुंड नामक स्थान हो गया है। यहाँ पर देश से विदेश से सर्वत्र कितने ही यात्री आते हैं, चले आते हैं, तीर्थ का पुण्य लेने के लिए आते हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। परमानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद का पुण्य लेकर के अपने अपने घर वापस जाते हैं। ऐसा हमारा देश, ऐसी हमारी संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद। सदर थाना इलाके के ओडेला गांव स्थित तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक के तालाब में डूबने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक घड़ी दुवाटी का रहने वाला युवक अभिषेक 18 पुत्र रघुवर शनिवार को भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए औडेला गांव के पास बने तालाब में नहाने के लिए गया था। नहाते समय अचानक युवक गहरे पानी में पैर फिसलने से डूब गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने एसडीआरएफ की टीम को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि युवक की मौत होने के बाद रविवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। अभिषेक की मौत से परिजनों में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। थाना सदर धौलपुर पर मुकदमा नंबर 209/24 दर्ज हुआ था, जिसमें मृतक अभिषेक का आज पंचायतनामा कराया जाकर मृतक की लाश को परिजनों को संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिया गया है। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा आज शहर के मुख्य मार्गों से भगवान परशुराम की ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री 1008 पागल बाबा के सानिध्य में किया गया। भगवान परशुराम शोभा यात्रा पुराना शहर स्थित माधवानंद की बगीची से शुरू हुई, जहां हजारों की संख्या में विप्र बंधुओं ने भगवान परशुराम का पूजन कर यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा पुराना शहर से होती हुई फद्दी का चौराहा, अस्पताल रोड, हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, लाल बाजार, वी न्यू बस स्टैंड होती हुई तोप तिराहा संतर रोड पर संपन्न हुई, जहां हजारों की संख्या में विप्र बंधुओं ने महाआरती में भाग लिया। शोभा यात्रा में सीताराम, हनुमान पर्वत, गणेश, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दुर्गा मां एवं
जीग व मथुरा की रासलीला, वृंदावन पार्टी, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध डीजे, आगरा की चित्रशाला सहित विभिन्न संस्थाओं की ओर से सजाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा के दौरान भगवान परशुराम का डोला देखने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। विप्र बंधु झांकी के साथ जयकारे लगाते हुए और बैंड की धूम पर नाचते हुए गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान नागरिकों ने जगह जगह पर प्याऊ और भंडारे लगाकर पुण्य लाभ कमाया। पुत्र की स्मृति में लगाई स्थायी प्याऊ। शहर के प्रमुख समाजसेवी रामप्रसाद अग्रवाल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय विवेक अग्रोहा की स्मृति में फद्दिका चौराहे पर स्थायी प्याऊ बनवाई है, जिसकी शुरुआत आज गंगा दशहरा के दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रमुख समाजसेवी रामप्रसाद अग्रवाल, कोतवाली थाना प्रभारी प्रमिंद्र रावत, जितेंद्र सिंह राजौरिया व डॉक्टर जगदीश अग्रवाल द्वारा फीता काटकर की गई। इस अवसर पर राहगीरों को ठंडा शरबत भी वितरित किया गया। समाजसेवी रामप्रसाद अग्रवाल ने बताया कि उनका ज्येष्ठ पुत्र विवेक अग्रवाल आज उनके बीच नहीं है, उसकी याद में हमेशा जीवंत रहे, इसलिए उसकी याद में इस प्याऊ को जनता को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर थाना कोतवाली प्रभारी प्रमिंद्र रावत ने कहा कि गंगा दशहरा के अवसर पर पानी पिलाने का महत्व है और यह पुण्य का कार्य माना जाता है। शहर में पेयजल प्याऊ की महती आवश्यकता है और इस प्याऊ से राहगीरों को बहुत लाभ होगा। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह राजौरिया ने उनके कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इससे हम अपने पूर्वजों को अपने बीच जीवंत रख सकते हैं। प्यासे को पानी पिलाने से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। इस अवसर पर डॉक्टर जगदीश अग्रवाल, संजय अग्रोहा, देवेंद्र पांडे, संजीव श्रीवास्तव, चंद्रमोहन त्रिवेदी, रंजीत दिवाकर, उदी अग्रोहा, वेदु अग्रोहा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस यादगार के लिए वो मेरे साथ रहे, मेरी ये भावना है। इसी उद्देश्य से मैंने इस मंदिर को बनाया, जनता को सम्मेलन किया, जनता इसको अपने रखरखाव के लिए फूट रखे। सदर थाना क्षेत्र के गांव रूपसपुर में रविवार को खेत में हरा चारा काटने गई 27 साल की विवाहिता की जहरीले सर्प के काटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय विवाहिता कविता पत्नी धर्म सिंह निवासी भूरा कपुरा अपने पिता के घर मायके के गांव रूपसपुर आई हुई थी। रविवार को महिला अपने खेतों में पशुओं के लिए हरा चारा काटने गई थी। चारा काटते समय घास में से निकलकर किसी जहरीले सर्प ने महिला को काट लिया, जिससे महिला की मौके पर ही अचेत होकर गिर गई। काफी देर तक जब महिला घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई। परिजन खेत पर कविता को देखने पहुंचे तो वो उसे बेहोशी की अवस्था में देख उनके होश उड़ गए। आनंद फार्म में परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत हो जाने से परिजनों में मातम पसर गया। घटना की सूचना परिजनों ने स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी। जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतका की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों को मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि सर्पदंश से महिला की मौत हुई है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। सर्पदंश की शिकार कविता की मौत से जहां परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं कविता के 2 बच्चे भी अनाथ हो गए हैं। 1.5 साल का बेटा सौरभ एवं 3 महीने की बेटी राधिका को मालूम ही नहीं है कि उनकी मां चल बसी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं गाँव में भी शोक की लहर दौड़ गई है। मुन्ना लाल पुत्र अंगना जाति कुशवा निवासी रूपसपुर ने थाने पर एक तहरीर दी कि मेरी पुत्री को ये विषैले सांप ने काट दिया है, जो खत्म हो गई है, जिसके संबंध में थाना पर मर्ग नंबर 224 दर्ज कराई। उसने बताया कि मेरी बच्ची की लाश 6.5 साल की मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में लाश को परिजनों को सुपुर्द किया गया, अनुसंधान किया जाएगा। नौतपा के बाद भी राजस्थान का पथरीला इलाका धौलपुर सूरज की तपिश में तप रहा है। नौतपा के बाद भी धौलपुर जिले का तापमान बढ़ता जा रहा है। आज रविवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धौलपुर जिले में बड़े तापमान की वजह से लोगों को दिन और रात दोनों समय तपन का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाजारों में खरीदारी करने आए, वो भी पेड़ों के नीचे छांव आराम करते हुए दिखाई दिए। सुबह से ही आसमान से आग बरस रही है और वहीं सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा से दिखाई दे रहा है। तेज गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए भामाशाहों द्वारा ठंडे पेयजल और शरबत की व्यवस्था की है। गर्मी से बचने के लिए ऊपर मैंने गद्दा गीला करके डाला है। धौलपुर में बहुत गर्मी है, नीचे करके डाला है। जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने जीएसटी टीम की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के खानपुर मीणा गांव के तिराहे से नाकाबंदी के दौरान 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए दोनों बदमाश राम गोपाल उर्फ भोटा गुर्जर गैंग के सदस्य हैं, जो करीब 1.5 वर्ष से फरार चल रहे थे। गिरफ्त में आए दोनों बदमाशों से अब पुलिस थाने पर दर्ज मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि भोटा गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य और इनामी बदमाश खानपुर मीणा गाँव के तिराहे के पास देखे गए हैं। कांस्टेबल सुगढ़ सिंह, अवधेश राम लखन के अलावा डीएसटी टीम के कुलदीप, देवराज और गाड़ी चालक नरेश शर्मा के साथ
पुलिस टीम को लेकर मौके पर जाकर नाकाबंदी की। पुलिस को देखते ही दोनों आरोपी भागने लगे। ऐसे में दोनों आरोपियों को पुलिस ने भागते हुए गिरफ्त में ले लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी मुक्के उर्फ मुकेश पुत्र जरदान सिंह और होली पुत्र भभूति गुर्जर निवासी ज्वारेकापुरा थाना बसई डांग है, जिन पर एसपी धौलपुर द्वारा 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित है। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 1 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खेत के विवाद को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया था। आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर सैंपऊ बाईपास से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि 1 साल से पहले 18 जून को कासिमपुर गांव के रहने वाले बाबूलाल पुत्र दुलीचंद ने थाना में मामला दर्ज कराया था। मामले में बताया गया था कि खेत के विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने पीड़ित और उसके पुत्र पर सरकारी स्कूल के पास जानलेवा हमला कर दिया था। जानलेवा हमले के बाद आरोपियों ने ईंट फेंककर उसके पुत्र गुलाब सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायत पर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी निहाल सिंह पुत्र राम खिलाड़ी और कृष्णा उर्फ कृष्णकांत पुत्र रामवीर के सैंपऊ बाईपास के पास आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर के सदर थाना इलाके में सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला है। बुजुर्ग का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से उसकी पहचान कराई, जिसकी पहचान नहीं होने पर पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक बुजुर्ग के शव को लेकर अस्पताल पहुंचे जाटोड़ी चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बहादुरपुर मोड़ पर एक सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ है। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां बुजुर्ग की पहचान करने के लिए पुलिस ने आसपास के गांव के लोगों को बुला लिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं होने के बाद पुलिस ने उनके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसकी पहचान के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किए हैं। बुजुर्ग की मौत के मामले में हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी पहचान होने के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर विधायक जनता के द्वार अभियान के तहत आज विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने विधानसभा के बूथ नंबर 13, शास्त्र नगर बूथ नंबर 4, मूसलपुर बूथ नंबर 5, बद्रिका आदि ग्राम वासियों की समस्याओं को मौके पर ही सुना और समाधान हेतु ग्राम वासियों के साथ चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। गांव की मुख्य समस्या नाला, पोखर एवं सीसी रोड की रही, जिसके समाधान हेतु उन्होंने विधायक कोटे से नाला स्वीकृत किया। धौलपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति रितेश शर्मा द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक शोभा रानी कुशवाहा पर लगाए आरोपों को विधायक ने एफबी के माध्यम से उन्हें बेबुनियाद बताया है। विधायक शोभा रानी ने एफबी पर आरोप का खंडन किया है। उन्होंने एफबी पर लिखा है कि रितेश शर्मा से बिना किसी सबूत के किसी ठेकेदार के साथ पार्टनर की बात कही है, जो गलत है। अगर ऐसा हुआ तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उन्होंने पूर्व सभापति रितेश शर्मा से धौलपुर की जनता से माफी मांगने की कहा है। उन्होंने ठेकेदार की शिकायत पर 15 जून 2024 को पीडब्ल्यूडी अधिकारी को मेल पर की है और जल्दी ही क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारियों को साथ लेकर सैंपल लेने की बात कही है और अगर शिकायत सही हुई तो ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। राजेखेड़ा विधानसभा की मनिया और बरेठा पुलिस ने ऑपरेशन अरावली के तहत की कार्रवाई 7 डंपरों को जब्त कर खनिज और परिवहन विभाग को किया सुपुर्द। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस और बरेठा चौकी पुलिस ने 7 ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन अरावली के तहत अंजाम दिया है, जिन्हें अब आगे की कार्रवाई के लिए खनिज और परिवहन विभाग को सुपुर्द किया गया है। मामले को लेकर मनिया थाना पुलिस ने बताया कि आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश व पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहणा के निर्देशन और एडिशनल एसपी मनोज कुमार शर्मा और सीईओ मनिया राजेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में अवैध खनन के विरुद्ध अरावली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज बरेठा चौकी प्रभारी देवेश कुमार द्वारा नाकाबंदी के दौरान गिट्टी और डस्ट से भरे हुए 7 ट्रक डंपरों को एमबी एक्ट में जब्त किया गया है, जिनको अब आगे की कार्रवाई के लिए खनिज और परिवहन विभाग को सुपुर्द किया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में मनिया थानाधिकारी नरेश चंद शर्मा के साथ बरेठा चौकी प्रभारी देवेश कुमार, कांस्टेबल दिनेश कुमार, मोहम्मद अजरुद्दीन सहित आदि मौजूद रहे। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future.